वृंदावन बताने मत जाओ कि आप कितनी पीड़ा में हो, वृंदावन पूछने जाओ कि ठाकुर जी आप कैसे हो, हे राधा रमन लाल आप कैसे हो, हे श्री राधा वल्लभ लाल आप कैसे हो। प्रेमी को अपना बताने नहीं, उसका पूछने जाया जाता है वो कैसा है। इसलिए हम आपसे मना कर रहे थे दोपहर में कि रोइए मत। और विरह होता है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है तो एकांत में, जहां कोई देखे ना आपको। भैया ये अश्रु जो है ना, ये अश्रु मोती के समान बहुमूल्य होते हैं। और संसार के लोग इस मोती रूपी अश्रु के मूल्य को जानते नहीं है, इसलिए उनके सामने मत बहाओ इसको। एकांत में, प्रेम में तो प्रेम वही सच्चा जहां एकांत में ही पीड़ा सह ली जाती हो, जहां एकांत में ही रो लिया जाता हो। सबको ढिंडोरा पीट के थोड़ी बताते हैं देखो हम रो रहे हैं। जब परिवार में ब्याह होता है, वो बेटी विदा होती, सब रोते हैं चीखते चिल्लाते। माताएं बहनें तो महाराज कई बेहोश हो जाती हैं विदाई जब होती है लाली की। लेकिन उस समय हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एकांत में रो रहा होता है। वो सबके सामने नहीं रोता, एकांत में होगा, उसी का प्रेम सच्चा होता है। इसलिए रुदन बहुत बहुमूल्य है। जो आपके अश्रुविंद के मूल्य जानते हो उनके सामने, उनके लिए रोइए। अब आप सबके सामने आंखों से आंसू बहाओगे, ये सब लोग नहीं जानते उसका मूल्य, इसलिए सबके सामने मत रो। और एक और बात कहें, ठाकुर जी के विरह में, वृंदावन के विरह में, भगवान की लीला के विरह में, किशोरी जी के विरह में नेत्रों से आंसू आना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपनी कथा में कह रहे थे कि कभी कृष्ण विरह में नेत्रों से अश्रु आ जाएं तो ये समझना ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए आ रहे हैं। ठाकुर जी के लिए रोना हर किसी को नहीं आता, संसार के लिए रो जाते हैं लोग। तो ये बात है। इस प्रकार सबके भाव हैं। किसी ने देवकी नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण के विषय में पूछा, वो हम अब कथा में आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है भैया, और सबरे ब्रजवासी इतना आनंद में भर गए, सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, भैया बधाई हो, नंद जी के लाला भयो है। नंद बाबा भी अति आनंद में भर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा वर्णन करें भैया, बहुत ध्यान से सुनियो। पूरे ब्रजमंडल को इतना सुख मिल रहा है जितना सुख अकेले नंद बाबा को है, सबन को उतना ही सुख। हमारी बहुत बात ध्यान से सुनियो भैया, सब रे इतकू देखो, ब्रजभाषा में कथा होने दो आज की। इतकू मतलब समझो, इतकू, इतकू मतलब इधर देखो। ये ब्रजभाषा का शब्द है। हम हिंदी में कहते हैं इधर देखो, ब्रजभाषा में कहते हैं इतकू देखो। ब्रजभाषा इतनी प्यारी क्यों है पता है? ठाकुर जी की भाषा है ना, लाल जी बोलते हैं। तो सबको उतना सुख मिल रहा है। अब देखो संसार की बात ऐसी है कि भैया कोई के घर लाला भयो, कोई के घर पुत्र भयो, उसको प्रसन्नता जितनी होती उतनी प्रसन्नता सबको नहीं होती। सब भले ही उसको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, वाह भैया तुमको बड़ी शुभकामना, तुम्हारे घर लाला हुआ। पर जितना सुख में पिता होता है, जिसके यहां पुत्र हुआ है, उतने सुख में सब हो जाए ये संभव नहीं। स्थिति ये हो गई कि महाराज जैसे ही ब्रजमंडल में सबको पता चलती है कि नंद जी के घर लाला भयो है,
तो जैसे उछल गए थे नंद बाबा, वैसे ही सारे ब्रजवासी उछलन लगे। सबके नेत्र सजल हो गए, प्रसन्न हो गए, सब आनंद में भर करके सब अपने हृदय पर हाथ रख के कहने लगे, जय हो विधाता तेरी जय हो, तेने बड़ी कृपा करी, हमारे ब्रजमंडल में लाला भेजो। बंधुओं, आधे से ज्यादा ब्रजवासियों ने तो ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया है। लाखों ब्रजवासी हैं, अब सब एक एक करके जाते हैं ठाकुर जी, कहां से दर्शन हो। लेकिन कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं, हजारों की तादाद में, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया, बिना दर्शन करे ही बाहर नाच रहे हैं। कोई आकर के कहे, अरे भैया बड़े प्रसन्न हो, नंद जी के लाला की बधाई है रही है। बोले हाँ जी। बोले आपने देख लिया लाला? बोले ना जी अभी ना देखो। इतने नाच क्यों रहे हो? बोले पता ना, जाकू देखे बगैर इतना सुख मिल लो है, वाकू देख के जन कहा होएगो हमारो, वाकू बिना देखे ही हमको इतना आनंद आ रहा है, वाकू बिना देखे इतना सुख मिल लो है। अब देखो, हम आप सब लोग इसी कैटेगरी में, हमने अभी तक ठाकुर जी देखे ही ना है। हाँ, राधा रमण जी देखें, राधा वल्लभ जी देखें, बिहारी जी देखें, गिरधर लाल देखें, पर चलते फिरते सचल ठाकुर जी तो अभी तक देखे नहीं हमने। लेकिन फिर भी देखो, ठाकुर जी की चर्चा होती है, आप सब कितने आनंद में भर जाते हो। ठाकुर जी की चर्चा होती है, आप सब कितने भाव विभोर हो जाते हो। जिनको देखे बगैर इतना सुख है, उनको देखने पर क्या हाल होगा हमारा, विचार करो। जिनको देखे बगैर हम इतने आनंद में हैं, उनको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारो। अरे हम साधारण से वक्ता हैं, ठाकुर जी की चर्चा करते हैं, हम अपने कक्ष से निकल के आते हैं, आप सब रे घेर लेते हो। यहां तो फिर भी कम भीड़ है महाराज, और जगह तो हमारे हाथ में अभी तक खोंचा के निशान है, लोग बाग नाखून मार देते हैं। एक जगह तो धोती खुल गई मेरी, पकड़ के खींच लियो। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजाने वाली क्या बात है। और दूसरे हम क्या, हम खड़ाऊ पहन के और आते हैं, तो उसमें बड़ी सावधानी से और चलना पड़ता है। इसलिए हमने सबको मना कर रखा, भाई पाँव मत छुआ करो, पाँव छुआना हमको प्रिय नहीं है, दूर से प्रणाम कर लो। पर कई लोग नहीं मानते, वो जबरदस्ती खींच ले जाते हैं। तो हमको कई बार आने जाने में यूं लगती है कि काउदना मुंह के बल गिरे तो कथा कैसे करेंगे, चिपटी है जाएगी नाक। आप सबसे मिलने का हमारा भी मन करता, पर इतनी संख्या में यहाँ तो बहुत शांति है। फिर भी अभी तो और जगह देख लोगे आप तो यूं सोचोगे महाराज जी अभी पंजाब जलंधर में थे हम, बस ये समझ लो हमारी धोती खिंच गई, बगलबंदी खिंच गई, पटका खिंच गो। कई बार तो हम मंच से उतर के गाड़ी तक गए, पटका मिला ही नहीं, कोई ले गया बीच में ही। एक जगह तो एक माता जी ने चोटी खींच ली हमारी। रुकेगा कैसे ना ब्यास, मिलके जा हम थे। तो हम तो सामान्य से वक्ता हैं, ठाकुर जी की लीला कथा सुनाते हैं, आप हमको देख के इतने प्रसन्न हो जाते हो। जिनकी लीला हम सुना रहे हैं, कभी वे आ गए तो क्या होगा। हमारे वृंदावन के श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनको देखो महाराज 2:30 बजे निकलते हैं, रात में पूरा वृंदावन जाम हो जाता है। अपने भवन से जाते हैं, सोचो श्री जी का यश सुनाने वाले के प्रति लोगों का इतना प्रेम है, काउदना श्री जी आ गई तो क्या होगा। इसीलिए अच्छा है कि हमको ठाकुर जी की लीला सुन के अनुभव ही है जाए। ठाकुर जी दिख गए तो है ये होगा कि भाई संत महापुरुषों को देख करके रोना निकल जाता है, संत महापुरुषों को देख के आनंद में भर जाते हैं। ठाकुर जी सामने आ गए तो प्राण ही निकल जाएंगे। कृष्णदास जी तो अपने एक पंक्ति में कहते हैं, एक पद में कहते हैं, बहुत प्रिय पद है मेरा। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक। सब लोग गाओ। एक कथा सुना दें थोड़ी सी। कृष्णदास जी आगरा गए और कृष्णदास जी का इस स्वभाव था कि कुछ भी अच्छी वस्तु लगती थी उनको, तुरंत ठाकुर जी की सेवा में उसको ले जाते थे। जैसे हमारा स्वरूप स्वभाव क्या है, हमें कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, कपड़ा अच्छा लग रहा है, खरीद लो, इससे हम अपने कुर्ता बनवाएंगे।
कपड़ा बढ़िया लगा खरीद ले गए, झालर बढ़िया लगी घर में लगा देंगे, कोई सब्जी बढ़िया लगी घर ले जाके बना के स्वयं पालेंगे। हमको जो भी चीज अच्छी लगती है हमारे लिए अच्छी लगती है, पर कृष्णदास जी का स्वरूप स्वभाव कैसा, उनको कोई भी चीज भाती है ना वो तुरंत सोचते हैं तो ठाकुर जी के लेके चलूं, कुछ भी अच्छा लग जाए उनको बस। अरे कहां तक कहें, कोई सुंदर बालक भी दिख जाए तो उससे कहें अरे तू इतना सुंदर है, कहां करेगा संसार में रह के, चल हमारे ठाकुर जी के सामने सज धज के आ जाए करियो, तो देख के लाल जी प्रसन्न हो जाए करेंगे। ऐसे थे। हम पहले बंबई गए थे गायक बनने के लिए, जब हम 9वीं कक्षा में थे, 9वीं पास कर ली थी, उसके बाद हम बंबई चले गए। मैंने कि हम तो गायक बनेंगे, पिक्चरों में गायक करें, अभी से लगेंगे तो बड़े होकर के गायक बन जाएंगे। हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने हमसे कहा, वो लाला जे दुनिया बड़ी बेकार है, तू आज अपनी वाणी से या को रिझावे को तो रीझ जाएगी, कल तोते बढ़िया गावे वारो आगो तो सब रिवाती रीझ जाएंगे। मैंने नाना जी तो कहा करूं, बोले ऐसे को रिझा जो तोते हरदम रीझो रहेगो, बोले ऐसा तो केवल दुनिया बनावे वारो परमात्मा है। तो को गरो दियो ठाकुर जी ने, तेरे पास स्वर दियो ठाकुर जी ने, तो वाह स्वर ते कथा गाना, अपने पिताजी की व्यासपीठ संभालना। हमारे नाना जी ने हमको फिर इस मार्ग में लगा दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज की कृपा से आज कथा सुना रहे। तो कृष्णदास जी का यही स्वभाव था, कुछ भी चीज प्रिय लगती थी ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। एक बार आगरा गए तो आगरा में बड़ी सुंदर स्वर सुनाई दिया। पीछे पीछे गली मोहल्ले कूचों में जाकर के देखा कौन गा रहा है, तभी देखा कि महाराज 20-25 लोग मसनद लगाए बैठे हैं चारों ओर, और बीच में एक सुंदर सी अप्सरा नगर वैश्या वो गा रही थी, और लोग बाग उस पर धन लुटा रहे हैं। आहा वाह क्या गा रही हो। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तो मन में विचार करने लगे, इन पामर जीवों के लिए गा रही है, यदि इस स्वर का प्रयोग हमारे श्रीनाथ जी के आगे कर दे तो श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएं। ये तो धन लुटा रहे हैं, पर श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए तो खुद को लुटा देंगे, कृपा लुटा देंगे। कृष्णदास जी बोले लेकिन इसको लेके कैसे जाऊं, ये तो वैश्या है, इसकी स्वयं की आसक्ति है इन प्रेमियों में। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो ज्यादा धन लुटाता वैश्या उसकी तरफ चली जाती। कृष्णदास जी बोले अच्छा ज्यादा धन का लोभ है इसको। तो वहां पे जितने भी लोग बैठे, कोई 10 रुपया कोई 20 रुपया, उस समय में भी बहुत होते थे 10-20 रुपया। उस समय रुपये कहां चलते थे, उस समय तो मोहर चलती थी। कृष्णदास जी ने अपनी जेब में से 100 सोने की मोहर की पोटली निकाली और निकाल करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या आ गई, आकर के कृष्णदास जी से कहने लगे बताइए क्या गाऊं, क्या नाच के दिखाऊं आपको। कृष्णदास जी बोले मुझे नहीं देखना, मेरे सेठ जी हैं उनको दिखावे चल। ये तो तोकू पहली आज की भाषा में कहें तो एडवांस दे रहे हैं हम, पूरी जो तेरी न्योछावर है वो तो हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या मन में सोचने लगी पूर्व की न्योछावर 100 मोहर दे रहे हैं तो सेठ तो जाने कितने देगा। वैश्या तो तुरंत कृष्णदास जी बोली ले चलो मुझे। कृष्णदास जी ने ये नहीं बताया सेठ जी कौन है। चलो रथ में बैठ करके महाराज गिरिराज जी लेकर के आए, गोवर्धन में ऊपर हवेली में ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां पर श्रीनाथ जी विराजते। कपाट लगे थे, अभी भी उसको नहीं पता कि कौन सेठ है। वो तो अपना सुंदर श्रृंगार संभाल रही है, अपने केश संभाल रही है, अपने पैर में घुंघरू बांध रही है और अपने कंठ को बार बार स्वच्छ कर रही है। ऐसा गा के सुनाऊंगी, ऐसा नाच के दिखाऊंगी, सेठ न्योछावर हो जाएगा मुझ पर। लेकिन जैसे ही कपाट खुले और सामने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर कटाक्ष नेत्र, उस छवि को देख करके वो वैश्या तो देखती रह गई। मानो देखते ही उसके मन में आया कि आज तक अपने कंठ से, अपने नृत्य से मैंने संसार के लोगों को रिझाया, वास्तव में कंठ और नृत्य से जिसको रिझाना चाहिए उसके पास तो मैं आज पहली बार आई हूं। तब उसने कृष्णदास जी को देखा, मैं तो गा नहीं पा रही पर मेरे हृदय के भाव आप गा दीजिए।
तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया, क्या? गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़े ठट क्यों मेरो मन, चारू गड़े ठट क्यों मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनंत न भटक्यो मेरो मन, फिर चित अनंत न भटक्यो मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर। यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन। यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। भैया जादना आपको ठाकुर जी दिख गए, वादना कहा होएगो ने ध्यान से सुनियो। फिर आप अपने नेत्रन से कोई और को देखना ही नहीं चाहोगे। सबसे पहला काम ठाकुर जी दिख गए तो फिर यही है जाएगा कि नेत्र मूंद के बैठे रहोगे और कोई सुहावे कोई ना। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में एक कवि हुए, एक भक्त हुए जिनको भोरी सखी कह करके बुलाते हैं। भोरी सखी कहती हैं, ऐसो दुख दीजो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे को सुहावे नाही। आपको बुरा नहीं मानिएगा, कानपुर की कोई जगह बढ़िया लग रही है, लखनऊ का कोई दृश्य बढ़िया लग रहा है, किसी व्यक्ति में सुंदरता का अनुभव हो रहा है, किसी के वस्त्र बढ़िया लग रहे हैं, किसी का इस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु अगर आपको प्रिय लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी देखे नहीं है अभी आपने। जादना ठाकुर जी को देख लोगे कोई नहीं सुहावे को, फिर तो यूं लगेगा वही सुंदर है, बस उनको ही देखना है। और दूसरी बात, अगर ठाकुर जी दिख गए तो कोई सुंदर वस्तु देख करके उस पर कुछ
लुटाने का मन करता है, कुछ देने का मन करता है, कुछ अर्पित करने का मन करता है, पर ठाकुर जी दिख गए, आप यूं ही सोचोगे केवल एक ही चीज है लुटावे की, कहा अपने प्राण ही दे दो इनको। और कहा दें भैया, इतने सुंदर हैं। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो कई लोग हमसे प्रार्थना करते, ठाकुर जी कब दिखेंगे, ठाकुर जी दिख जाएं, महाराज जी ठाकुर जी दिख जाएं। ठाकुर जी दिख गए तो भैया तुम नहीं दिखोगे, तुम प्रस्थान कर जाओगे। इसलिए ठाकुर जी के अनुभव की इच्छा रखो कि उनका अनुभव हो, क्योंकि अगर दिख गए तो फिर कोई और नहीं दिखेगा, स्वयं भी नहीं दिखोगे, एकांत में चले जाओगे, बिल्कुल गोपनीय रहने लग जाओगे। ऐसे ठाकुर जी तो पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। महाराज 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। और कैसे मनता रहा? 1 वर्ष तक ब्रजवासी इतना उत्सव मनाए कि कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। किसी को सोने की सुध नहीं, किसी को खाने की सुध नहीं, किसी को पानी की सुध नहीं, सब बस नाच रहे हैं। नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। तभी इस उत्सव के 6 दिन ही निकले थे, 6 दिन बाद ही एक राक्षसी वृंदावन में गोकुल में आई, जिसका नाम है पूतना। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भैया ठाकुर जी की भक्ति चित्त में यदि आएगी तो सबसे पहली बाधा उस भक्ति को समाप्त करने के लिए जो आपके चित्त में आएगी वो क्या है? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। भक्ति को सबसे पहले शून्य करने का काम करती है अविद्या, अज्ञान। अब इस अज्ञान को, अविद्या को आप बहुत, अज्ञान और अविद्या का उल्टा क्या हुआ? विद्या और ज्ञान। पर विद्या और ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। विद्या और ज्ञान के मतलब से आप यही सोच रहे होंगे बहुत जानकारी, नॉलेज होना, बहुत पढ़ा लिखा होना, सब चीज के बारे में पता होना, मानस जी में क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत जी में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, इन सब की हमको नॉलेज होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। नहीं, हम व्यास मंच पर बैठे हैं, हम कोई सारे पुराणों के निष्णात नहीं है, हमने सारे पुराण देखे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर ज्ञान किसको कहते हैं? हमने पहले दिन ही कथा में कहा, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं और यही ज्ञान है। सही और गलत की पहचान, इसी को ही विद्या कहते हैं। आप भी शायद कई ऐसे बच्चों को जानते होंगे जो पढ़ाई के कीड़ा हैं, पूरे दिन आप पुस्तकों में ही बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते, इतना पढ़ चुके हैं कि उनको सब पता है। लेकिन ऐसे बच्चों को विवेक नहीं होता। मतलब पारिवारिक कोई स्थिति हो, पारिवारिक कोई सिचुएशन यदि खराब हो जाए तो वो बालक वहां पर निर्णय लेने में बिल्कुल शून्य होगा। उसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। वो किताब का कीड़ा है, वैसे कुछ नहीं जानता। पर कई लोग पढ़े लिखे नहीं है इतना ज्यादा उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया, पर उनकी निर्णयात्मका बुद्धि इतनी तीव्र होती है। पढ़े लिखे नहीं है पर आप कुछ भी पूछ लो, उसका निर्णय वो बहुत अच्छा कर देंगे। अन्यथा नहीं लेनी है कोई बात, ना हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, केवल एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इतने ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं होगी उनके पास में, पर निर्णयात्मका बुद्धि है, विवेक है उनके पास। और कई सारे ऐसे नेता हैं, उनके पास में एजुकेशन बहुत अच्छी है, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, विदेश में पढ़ पढ़ के आ चुके हैं, पर निर्णयात्मका बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है उनको।
ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति तो है जीवन में, पर विवेक यदि नहीं है तो आप कभी भी भक्ति के पथ से गिर सकते हो, या फिर गिरोगे नहीं भी तो कई बार क्या होता है कि भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी थोड़ी कभी ज्यादा। इस प्रकार ये जो डामाडोल भक्ति होती है इसलिए होती है क्योंकि विवेक शून्य है, हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, हम क्या उचित है क्या अनुचित है इसमें हमारी निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और क्षमा कीजिएगा, निर्णयात्मिका बुद्धि पढ़ने से नहीं मिलेगी, निर्णयात्मिका बुद्धि केवल और केवल सत्संग से मिल सकती है आपको। आप जितना ज्यादा सत्संग करोगे उतनी निर्णयात्मिका बुद्धि तीव्र होगी आपकी। लोग हमसे दुनिया भर के प्रश्न कर लेते हैं, क्या क्या नहीं पूछ लेते, सब पूछ लेते हैं। हम, आपको क्या लग रहा है कि हम सारे प्रश्न सुनाते हैं आपको? कई प्रश्न हैं उनको तो हम बोलते ही नहीं है, क्यों? वह ही नहीं है ऐसे कि सबके सामने बोले जाएं, पर लोग पूछते हैं। हमने कोई ग्रंथों से लेकर के ज्ञान नहीं, अवलोकन करते करते, कथा करते 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 अपने आप विवेक बुद्धि जागृत हो जाती। आप प्रश्न करते हो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाता है, यही है इसका उत्तर, और फिर शास्त्र अनुसार भी वही उत्तर निकलता है। ये कहां से मिला? सत्संग से मिलता है। इसलिए भैया, भक्ति में सबसे पहले आक्रमण यदि कोई करेगा तो वो अविद्या, अविद्या यानी कि पूतना। पूतना आ गई, पूतना जैसी आई, पूतना बड़ी सुंदर बन के आई थी, ऐसा रूप धारण करके आई कि जो देखेगी वही उस पर मोहित हो जाए। सब ब्रजवासी कहने लगे, ओहो साक्षात लक्ष्मी आई है, कितनी सुंदर, उसकी चाल मधुर, उसके नयन मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके दंतावली मधुर, सब कुछ उसका सुंदर था। सब ब्रजवासियों को मोहित कर लिया उसने अपनी ओर। ऐसे हम लोग हैं, प्रभाव पर मोहित होते हैं। किस पर मोहित होते हैं? प्रभाव। हम प्रभाव देखते हैं, किसका कितना प्रभाव है वो अच्छा है। ये हम लोगों का भी अज्ञान है कि हमको सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप, उस पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। हमारे ठाकुर जी को देखो, आपका प्रभाव कैसा। अगर ठाकुर जी जैसे रहते हैं वैसे हम लोग रहने लग जाएं तो दुनिया जोकर कहे हमें। ठाकुर जी चलते कैसे? हम तो सीधे सीधे पाम चलते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी चलते हैं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, ऐसे त्रिभंग लली टेढ़े मेढ़े चलते हैं। और कोई ऐसे चलता हुआ है सामने से, सब हंसेंगे उसको देख के। ठाकुर जी के जैसे वस्त्र पहन ले, टेढ़ा सा मुकुट पहन ले, वहां पे लटकन लटका तो वह चले, तो निश्चित है कि संसार उसको स्वीकार नहीं करेगा। पर ठाकुर जी के स्वरूप में वो व्यवस्थित अच्छा लगता है, हम लोगों में अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप यदि देखो तो वो प्रभाव स्वरूप हम लोगों पर जचेगा नहीं, पर ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप हम सब धारण कर सकते हैं। ठाकुर जी का जैसा स्वभाव स्वरूप है वो हम सब पहन सकते हैं। 8-9 वर्ष तक के बालक मुकुट पहने अच्छे लगेंगे, पर यहां जितने भाई लोग बैठे हैं सबसे हम कहते हैं कल सब मुकुट पहन के आओ कथा में, कैसा लगेगा? सब मुकुट पहन करके आ रहे महाराज, दाढ़ी 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 मूंछ, ऊपर से मुकुट, कितने विचित्र लगेंगे। ठाकुर जी का प्रभाव आप पर नहीं जचेगा। मानो इसी से ही संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी की भाई प्रभाव में मत जाओ, स्वभाव देखो, स्वभाव पर जाओ। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए। अरे कहां तक कहें, पूतना ने जैसे प्रवेश किया नंदरानी यशोदा मैया के भवन में, तो यशोदा मैया ने भी जैसे उसके रूप को देखा, उसके वस्त्रों को देखा, यशोदा मैया को लगा बड़ी सुंदरी है, या तो बात करूं या कि कोई छोरी हो तो अपने लाला के काजे। अभी 6 दिन के ठाकुर जी। पूतना जैसे ही आकर के बैठी, यशोदा मैया बोली कहो बहन कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं। अच्छा
अच्छा यूं बताओ, तुम्हारी कोई लाली है? पूतना बोली नहीं नहीं अभी तो नहीं है। तो यशोदा मैया बोली चलो अच्छा विधाता अभी ना है, मतलब लाला ते छोटी होएगी, एक आध साल में हो जाएगी, वही तो ब्याह करूंगी। अरे मैया इतनी सुंदर है, या को 1% भी यदि या की लाली में आगे हो तो कितनी सुंदर होगी। तो सोचो आप कितनी सुंदर बन के गई थी पूतना। मानो ठाकुर जी 6 दिन के गोद में लेटे लेटे सोच रहे हैं मैया अभी अभाल रुक, सासू मां को असली रूप दिखाऊं तो है, बड़ी सुंदर लग रही है, अभी तो पता ना है या सुंदरता के पीछे कहां बैठो है। पूतना ने हाथ बढ़ा करके ठाकुर जी को मांगा। यशोदा मैया ने भी कोई विचार नहीं किया, सुंदर है, स्वरूपवान है, वस्त्र अच्छे हैं तो अच्छी ही होगी, ये सबका स्वभाव है, हम सबको भी रूप देख करके विश्वास हो जाता है। मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। जैसे ही ठाकुर जी पधराए, इतने में कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को कहीं किसी कार्य के लिए ले गईं। यशोदा मैया लाल जी को पूतना के पास छोड़ करके चली गई। लेकिन भैया सबसे बड़ा दुर्भाग्य पूतना का, उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको देखने के लिए सब लालायित हैं, उसके रूप पर सब न्योछावर हो गए, पर जिसको न्योछावर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन आके ठाकुर जी ने छोटी छोटी भुजाओं से ऐसे अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देख रहे ठाकुर जी। भैया जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई का श्रृंगार कदापि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। आप कहो महाराज जी आप पैंट पहन के क्यों नहीं आते कथा में? हम कोई घट तो जाएंगे नहीं, हम टी शर्ट पहन के कथा करवे आ जाएं तो उसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन यही बात है, जब धोती पहन के चलें, बगलबंदी पहन के चलें, तिलक लगा के चलें, दुपट्टा पहन के चलें, चोटी धारण करके चलें, तो ठाकुर जी भी देखते होंगे तो ठाकुर जी को लगती होगी हम कोई मेरो ही जा रहा है, कोई मेरो से ही डोल रहा है। भाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे अगर कहीं बाजार में घूम रहे हों तो दूसरे बच्चों को या स्कूल के प्रधानाचार्य को देखते ही पता, अरे ये तो हमारे स्कूल का बालक है, हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है कि नहीं? स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको पहने बच्चा रात में कहीं घूमे, यूनिफॉर्म पहने, आईडी कार्ड पहन ले, पैंट पहन ले, जूता पहन ले, स्कूल के जो प्रमाणित हैं उससे प्रमाणित हो जाएगा कि उस स्कूल का है। ठीक वैसे ही भैया ये तिलक लगानो, कंठी पहननो, धोती पहननो, बगलबंदी पहननो, ये इस बात को, या बात को प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के। जैसे एक विवाहिता नारी विवाह से पहले कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं, विवाह से पहले बहन कैसी भी रहे, वो पैंट पहने, सूट पहने, जो भी पहनते हैं वो पहने, पर विवाह के बाद एक विशेष श्रृंगार जुड़ जाता है उसके स्वरूप में। चूड़ा पहनेंगी, इतने सारी चूड़ी पहनेंगी हाथ में, और पांव में बिछिया पहनेंगी, मांग में सिंदूर लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी। ये उसका सगुण स्वरूप बता देता है कि ये विवाहिता है। ठीक वैसे भैया बहुत ध्यान से सुनियो, जो कोरे डोल रहे हैं, जो अभी भी बिना तिलक के घूमते हैं, बिना कंठी माला के घूम रहे हैं, बिना धोती पहने, बिना नाम जपमाला लिए संग में डोल रहे हैं, इनको समझो अब ये कुआरे ही हैं, अभी संसार में ही डोल रहे हैं।
पर जिसके सिर पर आपको तिलक दिखाई दे जाए, कंठ में गले में कंठी माला दिख जाए, हाथ में जपनाम माला हो, मुख पर राम नाम हो, उसके भेष में धोती हो, बगलबंदी हो, या कोई भेष भी ऐसा ना हो, कम से कम तिलक तो उसके सिर पर हो, इससे प्रमाणित हो जाता है कि या को भैया वृंदावन बिहारी लाल तो ब्याह है चुको है, ये ठाकुर जी को है, ये ठाकुर जी को ही है, रिजर्व्ड है, यहां प्रयास मत करना। लड़के विवाह का प्रयास वहां करते हैं जो अविवाहिता हो, लेकिन दिख जाए कि भाई सिंदूर है, मंगलसूत्र है, तो फिर लड़के या को तो ब्याह है गो भैया, कोई या को पति है, या से ब्याह ना होएगो हमारो। ऐसे ही यमराज जी सबको गले से लगाने को डोल रहे हैं भारत में, पूरे विश्व में। यमराज जी सबको अंक में भरना चाहते हैं और सबको ले जाना चाहते हैं नरक। लेकिन जैसे ही यमराज जी देखते हैं कि कोई तिलक पहने घूम रहा है, कोई सुंदर गले में कंठी माला रूपी मंगलसूत्र पहने घूम रहा है, कोई ने धोती पहन रखी है, तो यमराज जी को पता चल जाता, ओहो रिजर्व्ड है, इसको गले नहीं लगाना है, ये तो ठाकुर जी का है। इसलिए भैया वो स्वरूप बनाओ, वो स्वरूप धारण करो, वैसा श्रृंगार रखो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। पूतना की गोद में गए और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी के मुख में पयो धर दिया। पूतना ने जैसे ही भगवान ने उसके विष को पिया, प्राणों को पिया, जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, जैसे ही भगवान ने उसके दुग्ध को पीते 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 अंत में प्राण पीने शुरू किए, पूतना तो व्याकुल होने लगी, बालक को पकड़ करके, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, 6 दिन के ठाकुर जी, 6 दिन का बालक कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है बस। 6 दिन के बालक गोद में लेने में डरते हैं कई लोग, क्यों? पता ही नहीं चलता कि कुछ आया भी है क्या, इतना छोटा सा होता है 6 दिन का बालक। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसे कसके पकड़ी पूतना, उसके पयोधर को पान करने लगे। पूतना ने पूरी ताकत लगा ली ठाकुर जी को दूर करने पर, ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया, प्राण निकाल लिए उसके। और जब बहुत चिल्लाने लगी छोड़ छोड़ छोड़, तो ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, हम पे छोड़वो ना आवे। और मौसी जी हम तो जाकू एक बार पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे वो राक्षस हो, फिर तो वह ठिकाने लगा कि छोड़े, फिर ना छोड़े भाई हम। महाराज पूतना ने जैसे सुनी नेक से ठाकुर जी बोल रहे हैं, पूतना तो व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई, छोटा सा बालक बोल रहा है। भगवान ने पूतना के प्राण निकाल लिए और विशाल विकराल स्वरूप हो गया पूतना का, और धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना वध भगवान की। पूतना का मर्दन हुआ। ब्रजवासी सब दौड़े, सबने जाकर के देखा विशाल राक्षसी पड़ी है और उसके ऊपर ठाकुर जी पड़े हैं। बंधुओं, पूतना का वध हुआ ये तो एक बात है, पर मरने के बाद पूतना कहां गई होगी बताओ? पूतना मृत्यु के बाद कहां गई होगी? नरक में गई, स्वर्ग में गई? कहां गई बताओ? स्वर्ग में गई? नहीं, पूतना ना नरक में गई ना स्वर्ग में गई, वहां गई जहां योगी भी नहीं जा पाते, वैकुंठ में। और वैकुंठ में भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। पूतना को वो स्थिति प्राप्त हुई जो भगवान की मां को प्राप्त होनी चाहिए। वर्णन करते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। कौन सी गति प्राप्त हुई?
बोले मां की गति प्राप्त हुई पूतना को। ठाकुर जी कितने दयालु। भगवान से जाकर के देवताओं ने पूछा, बोले भगवान आपने पूतना को नरक नहीं दिया, समझ में आती है बात, आपके हाथों से मरी स्वर्ग दे देते। आपने स्वर्ग नहीं दिया, उसको वैकुंठ दे दिया, चलो ये भी समझ में आता, आपके हाथों मरी, अंतिम समय आपका दर्शन करते हुए मरी तो वैकुंठ मिल गया। पर वैकुंठ में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, वैकुंठ में भी 5 प्रकार की मुक्ति हैं, उनके विषय में भी बताऊंगा मैं। 5 प्रकार की मुक्ति हैं, उन 5 मुक्तियों में किसी मुक्ति को दे देते, आपने वह भी नहीं दिए। उन 5 मुक्तियों में भी अतिश्रेष्ठ जो आपके गणों को मिलने वाली मुक्ति, जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो जो ठाकुर जी के पिता बने, जो ठाकुर जी के भाई बने, जो ठाकुर जी के बहन बने, जो ठाकुर जी के इनको विशेष प्रकार की मुक्ति मिलती है। उन विशेष मुक्तियों में आपने मातृ मुक्ति जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए, देवकी मैया को मिलनी चाहिए, वो आपने पूतना को दे दी। ऐसा क्या देखा आपने पूतना में? भगवान कहते हैं वो राक्षसी है, वो बालकों को मारती है, वो बहुत गलत है, मैं सब जानता हूं, पर भैया कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, कोई दुनिया प्रकार के प्रकल्प बना करके मारता है, पर पूतना का मारने का तरीका हमको बहुत बढ़िया लगा। बोले क्या? स्तनम दत्त्वा सदगतिम, बोले स्तन पिला करके, पयोधर पिला करके एक मातृवत मेरा वध करने आई थी, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। उसका मारने का तरीका हमको बढ़िया लगा। बताओ ये कोई बात है? उसका मारने का तरीका बढ़िया होता है? कोई मारना तो मारना होता है, उसमें कौन तरीका देखता है? लेकिन ये ठाकुर जी की दृष्टि है कि पूतना में भी ये देख रही हैं कि इसकी मारने का तरीका बहुत अच्छा है। हम एक भाव कहते हैं, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। ठाकुर जी आपने पूतना में भी सद्गुण देख लिया, तो पूतना से तो बढ़िया ही है हम लोग, पूतना से ज्यादा आपकी, अब पूतना से तो खैर पूतना सेवा वेवा नहीं, हम तो सेवा भी करते हैं, हम आपका भोग भी लगाते हैं, हम आपका श्रृंगार करते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के आपके यश को गाते हैं, आपकी कीर्तन को गाते हैं। नाथ पूतना की मारने की गति से आपने उसका उद्धार कर दिया, हमारा एक भी गुण आपको भाता नहीं है। कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी से नाराज हो जाया करो, सामने रूठ के बैठ जाया करो, पूरे दिन आपकी सेवा करते हैं, तिलक फोटा लगाए पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमारा कोई गुण आपको भाता नहीं, पूतना की आपको मारने का तरीका बढ़िया लग गया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ठाकुर जी आपने जिसको भी तारा है ना, किसी ना किसी भाव से तारा है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपको उस पर बैठ करके बढ़िया घूमने को मिलेगा, वैकुंठ ले जाएंगे, इस गजेंद्र को उद्धार कर ले चलो। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। बोले मीराबाई को क्यों तार दिया? बोले मेवाड़ की है, राजस्थानी लोग बढ़िया भोजन बनाते, तार दो। वैकुंठ के रसोईया आजकल फीका भोजन बना रहे हैं, मीराबाई को तार दो, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएगी। ठाकुर जी आप तो वैकुंठ में गुणी जनों को भर रहे हो, लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझसे ना भोजन बनाना आता है, ना मुझसे कुछ गाना आता है, ना मुझसे कुछ कहना। मुझे तारो, मोहे तारो, वहां में आपकी भलाई है, मुझे तारो। ठाकुर जी से शिकायत किया करो, बोले हमारा कोई गुण नहीं भाता आपको है, पूतना का मारने का तरीका भाग गया। क्या वह स्वभाव पहला। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे कवि हुए, उनका नाम, कवि नहीं थे, वक्ता थे, उनका नाम था श्री बिंदु जी महाराज। वो बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हुए कहते हैं, नाथ अब आप बदल गए हो, पहले आप बहुत बढ़िया थे, ये राक्षसों को भी तार देते थे, और हम भगत पूरा जीवन निकाल देते हैं आपको बचते बचते, आप हम पे कृपा ही नहीं करते।
सब लोग मेरे साथ गाना, ठाकुर जी से शिकायत करो। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। भैया आप लोग शिकायत भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, हैं? ताली बजा के गाओ, भाव से ठाकुर जी से कहो। इतनी दूर कथा हो रही है फिर भी हम आते हैं सुनने के लिए। हमारा ये गुण आपको बढ़िया नहीं लग रहा होगा ठाकुर जी, लेकिन पूतना का मारने का तरीका आपको बढ़िया लग सकता है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। बिंदु जी कह रहे हैं, बोले नाथ या तो मेरे दीनता में कोई कमी है, या तो मेरी भक्त की जो मेरा पथ है, जो मेरे नियम है, उनमें मैं कोई कमी कर रहा हूं, शायद इसीलिए मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा। पर अगली पंक्ति में तुरंत बिंदु जी महाराज कहते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी दीनता बिल्कुल बढ़िया है, मेरी भक्ति बहुत बढ़िया है, मैं सारे नियमों का पालन अच्छे से कर रहा हूं। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार। करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। श्री राधा रमण लाल की। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे
अनाथ राखो। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। हो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। अरे ठाकुर जी, सुदामा जी आए आपके पास में, उन्होंने कुछ मांगा नहीं और आपने सब कुछ दे दिया उनको। सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में रुके नहीं और जितनी देर रुके ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं। पर जब सुदामा जी लौट करके गए तो क्या देखा? सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। नाथ आपने बिन मांगे सब कुछ दे दिया सुदामा जी को। क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में सार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। द्वारिकाधीश की इसे कहते हैं ब्याज स्तुति। स्तुति तो गा रहे हैं ठाकुर जी की, पर शिकायत करते हुए गा रहे हैं। द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। कब दौड़े थे ठाकुर जी बताओ द्वारिका से? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है और उस समय द्रौपदी अपने 5 पतियों को देख रही है कि ये मेरे पंचपति हैं पांडव, मेरी रक्षा करेंगे। पर 5 पांडवों ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी भीष्म पितामह की ओर देखती है, ये बूढ़े बुजुर्ग हमारे परिवार के बैठे हैं, ये अपनी बहू को निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने भी रक्षा नहीं की तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को अपने हाथ से पकड़ा, मैं क्षत्रिय नारी हूं, द्रुपद सुधा की बेटी हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। पर जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी का बल भी नहीं चल पाया, तब दोनों भुजा उठा करके छोड़ दी अपनी साड़ी, अपने वस्त्र, अपनी लज्जा छोड़ दी द्रौपदी ने और दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुजा, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो?
ये पांडव सब ये पांडव सब मुख नीचा करके बैठे हैं और कौरव मुझे निर्वस्त्र कर रहे हैं। इस सभा में कोई भी वीर मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। तुम्हारी बहन निर्वस्त्र की जा रही है भरी सभा में। किम न पश्यसि केशव, हे केशव क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी ने ठाकुर जी को पुकारा, बस साड़ी का अंतिम छोड़ बचा है, दुशासन खींच रहा है और बस एक क्षण और विलंब हुआ, भरी सभा में एक परम भक्ता द्रौपदी के साथ में वो हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस एक क्षण की पुकार में वशन रूप भय श्याम, ठाकुर जी वस्त्र बन करके आ गए और खींचते 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 दुशासन की भुजा थकित भई, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। नाथ, ये आपका स्वभाव है। द्रौपदी की एक पुकार में आप दौड़े चले जाते हैं और हम इतना बुलाते हैं आपको, आप क्यों नहीं आते नाथ? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
प्यारो राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो, जय कुंज बिहारी हरि गोविंद बोलो, प्यारे कुंज बिहारी हरि गोविंद बोलो, प्यारे कुंज बिहारी हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं ओ है। क्या प्यार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है। ओ दरबार अब नहीं है, दरबार अब नहीं है। ओ क्या प्यार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है। हे दरबार अब नहीं है, ओ सरकार अब नहीं है। दरकार अब नहीं है, दरबार अब नहीं है। दरकार अब नहीं है, सरकार अब नहीं जय है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या क्या वह वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। इसको ब्याज स्तुति कहते हैं। कई बार हम अपने प्रेमी को, आज की भाषा में कहें, टोंट मारते हैं। तो ये जो पद गाया अभी, इसमें हम ठाकुर जी को टोंट मार रहे हैं। वाह, आपका तो ऐसा स्वभाव था, ऐसा स्वरूप था, ऐसे थे आप तो, पर अब आपको पता नहीं क्या हो गया, अब आप बदल गए हो नाथ। जैसे कोई बालक, 2-3 बालक साथ में खेलते कूदते सब आनंद करते, पर अचानक से एक बालक उनमें बड़ा होकर के कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, तो उसके बाकी के दो जो मित्र बालक थे वो क्या कहेंगे, अच्छा हमारा टिफिन चुरा के खा जाता था, आजकल डीएम बन गया है, अब हमारी ओर दिखता भी नहीं है, हमसे कहता है सल्यूट मारो, भूल गया अपना बेड दे के खिलाते थे तेरे को हम, हैं आज तू हमको पूछता नहीं है। प्रेम का स्वभाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी से विंदु जी महाराज कह रहे हैं, तो नाथ
हमको ये बात पढ़कर के बहुत पीड़ा होती कि आपने पूतना के मारने की गति, मारने का तरीका इतना बढ़िया लगा कि आपने मातृगति दे दी। और तो पूतना से तो बहुत अच्छे हम, हमारे किसी भाव पर आप क्यों नहीं रीझ रहे हो नाथ? आपका स्वभाव बदल गया। भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की। आगे भगवान अब 3 महीना के है गए, ठाकुर जी का पालना उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। कैसे वध किया? 3 महीना के लाला एक सुंदर पलना में सोए थे। गोपियां सब आ करके ठाकुर जी के हाथ खींचे, गाल खींचे, पाम खींचे, तो ठाकुर जी चिढ़ के रोने लगे। यशोदा मैया बोली, अरे मेरे लाला को कोई सुन नहीं दे रहो। सो यशोदा मैया लाला को उठा के लेके गई और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके झूला बना दिया, वहां में लाल जी सुलाई दिए। उसी के ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी को जैसे ही पता सक्टासुर आया, अपना एक पांव लंबा किया, ठाकुर जी लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में मारा, सक्टासुर का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अरे भैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? जे राक्षस कहां से आए गए हो, ये कैसे मर गए हो? यशोदा मैया ने आके लाल जी को अपने गोद में भर लिया, अंक में भर लिया। ठाकुर जी 3 महीना के हैं अभी। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? बोले बता। तो यहां पर श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि नते सद्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युता अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया तेरो नेक्सुस लाला है ना 3 महीना को? यशोदा मैया बोली, हाँ जे कपड़ा में सो रहो, कपड़ा के झूला में सो रहो बैलगाड़ी के नीचे। बोले अच्छा फिर? बोले मैया जाने अपनो एक पाम उठायो और वो पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, मैया लंबो करके यानी बैलगाड़ी छुई और पीछे करके ऐसी जोर से मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई, गिर गई, सक्टासुर को बध है गयो। सब लोग सुनने खड़े खड़े, और बालक सत्य बोल रहे हैं, मैया तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो, अपने लंबे पाम ते बैलगाड़ी गिर दी, और मैया बैलगाड़ी गिर के फिर याने अपनो पाम छोटो कर लियो, फिर ये नेक्सस है गो। यशोदा मैया बोली, यहां पे आइयो। बालक पास में गयो, हाँ मैया। मैया ने एक दियो वाक्य, झूठ बोले, शर्म नहीं आवे हैं? नेक्सस मेरो लाला अभी 3 महीना को भयो, यूं करो इतना लंबो पाम कियो याने। बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो। मैया बोली, दोबारा आइयो यहां पे। दूसरो गाल भी सीख दियो वाको। शुकाचार्य जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, परीक्षित बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, बालक सत्य बोल रहे हैं। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, पर यशोदा मैया का जो ममत्व है, यशोदा मैया का जो प्रेम है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मेरे लाला ने ऐसा किया। हमारी माता जी से जाके कोई कह दे, बोले माता जी हमने जब से इंद्रेश जी की कथा सुनी हमारा जीवन बदल गया। हमारी मम्मी कहती, मौत हो वो आवे ना, बाकी कथा तो कैसे बदल गए तुम? बोले कछु करनो जाने नहीं। हमें तो आश्चर्य हुआ या कि कथा ते कैसे बदल रहे हैं बालक। हमारी माता जी ऐसे कहती। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, उनकी माता जी मतलब हमारी दादी, जब हम छोटे छोटे थे तो कथा में जाते थे, ओ महाराज भीड़ आती लाखों की। तो हम दादी से कहते, मैंने दादी कितने सारे लोग कथा सुनने आते हैं। ब्रजभाषा में कहते, अम्मा अम्मा इतने सारे लोग कथा सुनवे हमें, सब पिताजी की कथा सुने, आपको सुन के कैसा लगे? तो हमारी अम्मा कहती, दादी कहती, पतो ना कहा किड़बिड़ किड़बिड़ सी करतो रे मंच पे बैठो बैठो। मुझे तो पल्ले ना है पड़े। मतलब संस्कृत के श्लोक पिताजी बोलते तो हमारी दादी कहती है, किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहो कछु, पता ना चल क्या कर रहा है। मां का ममत्व, मां का प्रेम कभी अपने बालक की प्रभुता स्वीकार नहीं करता।
और प्रेम जहां पर व्यवस्थित होगा, जहां पर शुद्ध प्रेम होगा, वहां पर प्रेमी की उज्जवलता, प्रेमी की श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती। याद रखिएगा, वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जिस प्रेम में जाकर के आप अपनी पदवी ना त्याग देते हो। सुदामा जी आए, ठाकुर जी अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी, अरे भैया, त्रिलोकीनाथ भगवान, वैकुंठनाथ भगवान, मधुमंगल श्रीदामा कभी कभी ठाकुर जी को भी घोड़ा बना देते हैं और इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, और इनके ऊपर चढ़ के और ठाकुर जी की जो दो बेड़ी गूंथ देती है यशोदा मैया, वो चोटी पकड़ करके मधुमंगल श्रीदामा के, हाँ चल घोड़ा आगे चल। देवता आकाश से कहते हैं, अरे मधुमंगल, त्रिलोकी थर थर कांपती है इनके मारे, तू इनको घोड़ा बना के चल रहा है। और ठाकुर जी घोड़ा ही बन के चलते, मधुमंगल को कमर पर बैठा रखो, अपने सखा के संग खेल रहे। क्यों? हम लोग पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, 1,50,000 रुपया महीना कमाने लग जाएं, उसके बाद यदि हमारा मित्र बचपन वाली यादें हमसे दोबारा साझा करने लग जाए, हमको स्वीकार नहीं होगा। ये हमारी ये लेवल थोड़ी है, अब हमारा ये स्थिति थोड़ी है हमारी। अब तो हमारा लेवल बढ़ चुका है, अब हमारी गति बढ़ चुकी है, अब हम उच्च श्रेणी में आ चुके हैं, ये कैसे कर लेंगे? पर भैया, जहां पर प्रेम शुद्ध होता है ना, वहां पर व्यक्ति पदवी और स्थिति का त्याग कर देता है। लेकिन एक बात कहें, जब से ये आया ना संसार में, तब से लोग उसको भी दिखावे में ही करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे यहां के जो नेता भाई लोग होते हैं, जब वोट मांगने का समय आता, फिर देखो कितने दीन बन जाते हैं। गली कूचड़े, चौबारे, झोंपड़ी पट्टे, सब जगह चले जाएंगे, उसके बाद वो देखने भी नहीं आते। जब लोगों का प्रेम चाहिए होता है तो उसको सहज ही दिखाना पड़ता है स्वयं को, बिना सहज दिखे उसको प्रेम ही नहीं मिलेगा। ये बात सब जानते हैं संसार में कि सहज में ही प्रेम होता है, विशिष्टता में प्रेम नहीं होता कभी। पर फिर भी आजकल जब से ये आया है ना, उसके कैमरा जब खुल जाते हैं तो सब दीन हो जाते हैं। हर स्थिति में एक से रहो, बहलूपिया मत बना करो बार बार। ठाकुर जी ने किया तो वही है जो बालकों ने कहा, लंबा पांव करके बैलगाड़ी गिरी, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को। मेरो लाला ऐसा ना कर सके, जो बालक ऐसे छोटे हैं ऐसी बात बना रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुयं ययुः शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बड़े भैया का नाम राम रखा, छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व उनको बलराम कहकर के पुकारता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान के वर्ण के ऊपर ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर राधारमणम, हरे हरे राधारमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, राधारमणम, हरे हरे राधारमणम, हरे हरे।
केसर तिलकम कृष्ण वर्णम। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले कृष्ण वर्ण के हैं। ठाकुर जी कारे कारे हैं। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी हैं तो काले सांवले नीले, पता नहीं कुछ विचित्र ही रंग है ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी की कांति कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कर्षतीति कृष्ण। कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ क्या है? जो आपका कर्षण करे, आपको खींचे अपनी ओर, उसको कृष्ण कहते हैं। हमने कथाओं में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। आप कहोगे महाराज जी खींचेंगे तो तब जब हमको ठाकुर जी दिखेंगे। अरे भैया नेत्रन पे पट्टी बांध लेना, आंखों से मत देखना ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि आप कानों से खींचे चले जाओगे। वो शब्द सुनकर के लगेगा दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सावरे। आप नेत्रों से देखोगे नहीं तो कानों से ऐसा स्वर बोल देंगे कि आप उनके पास खिंचे चले जाओगे। आप कानों में रुई लगा लोगे, नेत्रों में पट्टी बांध लोगे, तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आ जाएगी कि आप उस सुगंधी से खिंचे चले जाओगे। आप नाक बंद कर लो, कानों में पट्टी डाल लो, आंखों पे कानों में रुई डाल लो, आंखों पे पट्टी बांध लो, तो ठाकुर जी अपना अधरामृत आपके मुख में दे जाएंगे। उस अधरामृत से आप उनके हो जाओगे। आप मुख पे रूमाल बांध लो, आंख पे पट्टी बांध लो, कानन में रुई दबा लो, नाक भी बंद कर लो, अब कैसे होंगे श्री कृष्ण हमारे? तो श्री कृष्ण केवल अपनी एक उंगली से आपको छू जाएंगे, वैसे उनके है जाओगे। कहां तक बचोगे? कब तक बचोगे? नहीं बच सकते। जो हर प्रकार से कर्षण करे, अपनी ओर खींच लेवे, उसका नाम है कृष्ण। एक बात है, हमारे ठाकुर जी की गणित बहुत कच्ची है। हमारे ठाकुर जी को मैथ्स नहीं आती। विद्यालय ना भेजो, मोए ब्याज फ्याज समझ में ना आया, मैं धीरे धीरे करके ले लो, ये सब मेरे बस की बात ना है। या तो पूरो पूरो दे दे, और पूरो पूरो दे के पूरो पूरो ले ले। ये नेक देनो नेक लेनो जे मुंह से ना आवे, मुंह तो पूरो पूरो समझ में आवे। व्यक्ति क्या कर रहा है? 90% खुद को संसार को दे रहा है। ठाकुर जी अभी 10% ले लो, 10% और दे देंगे। बेटी का ब्याह हो जाएगा, उसके बाद 10% और दे देंगे। फिर बेटा का ब्याह हो जाएगा, बहू घर में आ जाएगी, फिर 10% आपको और दे देंगे खुद को। ऐसे हिसाब चलता हमारा ठाकुर जी से। फिर ठाकुर जी नाती पोता हो जाएंगे तो हम लोग भी 50-60 के हो जाएंगे, फिर हम 60% आपको अपने आप को दे देंगे। फिर नाती पोता बड़े होके बाबा बाबा कह के घूमेंगे, तो फिर हमको लगेगा आप तो बाबा जी बन ही गए, तो फिर हम 80% खुद को दे देंगे। फिर नाती का ब्याह हो जाएगा, नाती का जब ब्याह हो जाएगा तो नाती की बहू जब आ जाएगी, तब तो हमको लगेगा अब क्या करना है इस संसार में रह के, अब तो हमारे बच्चे भी बुजुर्ग होने लगे, हम फिर पूरे ही खुद को दे देंगे। ठाकुर जी के हम बे हिसाब कर रहा हूं मोते, पूरा जीवन बांट रहा, इतना दूंगो फिर इतना दूंगो फिर। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे इतना समझ नहीं आता, एक बार में दो, और उसमें भी पूरा दो, पूरा खुद को दे दो और पूरा मुझको ले जाओ। ठाकुर जी का यही हिसाब है बस, या तो ज्यादा ठाकुर जी पर ना आवे। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक नेक करके दे रहो, ब्याज जोड़ जोड़ के। हम बेदारी के बताऊं तो ऐसा मत करे। तो भैया हमारे ठाकुर जी गणित में कच्चे हैं, ज्यादा उनको परेशान मत करो। जब पूर्ण रूपेण हो जाए कि नहीं अब पूरा देना ही है ठाकुर जी को, तभी जाओ शरण में, नहीं तो नहीं।
भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब कितने वर्ष के गए ठाकुर जी? गए 3.5 वर्ष के। और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, अब तुम्हारा जितना उधम मचा में पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखो इनने। भगवान ने अपनी एक मंडली बना ली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। इनका काम क्या है? बोले केवल हुरदंग मचाना, पूरे गोकुल की नाक में दम करना। रात में मच्छर नहीं सोने देते, दिन में नंद जी को लाला ना सोने दे, ऐसी हालत कर रखी है गोकुलवासी की। शुकाचार्य जी महाराज तो भागवत जी में एक ही श्लोक में एक श्लोक की एक पंक्ति में बता देते हैं ठाकुर जी कितने ऊधमी हैं। बोले श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वसस्थान। कैसा उधम मचाते हैं ठाकुर जी? बहुत ध्यान से सुनो। जो माताएं अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा करती हैं, इतना उद्यमी इतना शरारती है हमारा बालक, सुनो ठाकुर जी जैसा तो नहीं होगा। ध्यानपूर्वक सुनना। ठाकुर जी क्या करते हैं? अब ठाकुर जी चलनो फिरनो सीख गए, नेक से बड़े है गए। ठाकुर जी जाते हैं और गौशाला में प्रवेश करके जो बैठी भाई गैया है वह गैया के सींगन को पकड़ ले और सींग पकड़ करके वह गैया के ऐसे ऐसे सिर को हिला में, यहां ते वहां ठाकुर जी वाके सिर को डामाडोल घुमा में। अब थोड़ी देर तो गैया सहन करे, पर थोड़ी देर बाद गैया को लगे कि भैया अब मुंह को खड़े है जाना चाहिए, सोई गैया खड़ी है जाए। और जैसे ही गैया खड़ी होवे, गैया के खड़े रहते ही महाराज ठाकुर जी लटक जाए वही सो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान पूर्वक सुनो। थोड़ी देर तो वाके सींगन को घुमाते रहे और घुमाते जैसे गैया परेशान है जाए, सो गैया खड़ी है जाए। जैसे गैया खड़ी होवे सो ठाकुर जी वाके सींग से लटक जाए। अब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वृक्ष के ऊपर कोई फल लटक गो। अब वो गैया यहां ते मां डोले। अब वो गैया डोले तो तोतली भाषा में ठाकुर जी चिल्ला, मैया देख तेरी गैया मुंह मार रही है, देख मैया जल्दी आ, जे गैया मुंह मार रही है। मैया दौड़ी आ। अच्छा कितनी गैया हैं? नंद भवन में 9 लाख गैया हैं। कितनी? 9 लाख। 9 लाख तो केवल गैया हैं। नंदी कितने इनकी गिनती नहीं है। और छोटे छोटे बछड़ा बछिया कितने उनकी कोई पहचान नहीं। 9 लाख तो केवल दूध देवे वाली गैया हैं। और गैया कोई मार थोड़ी रही है ठाकुर जी को, लेकिन नेक्स्ट से बालक वो तो जमीन पे गिर जाए तो जमीन को मारे, हम बे मुंह को मार रही है, वो तो सबको यही समझे ही मुंह को मार रहे हैं। गैया भी ठाकुर जी के संग सुख लेवे। ठाकुर जी गैया की सींग पर लटके हुए हैं। गैया के रोज मैया ऐसा श्रृंगार करके भेज दे, ऐसे नेक से लाला गदमदरा से लाला के गालन को लाल लाल कर दे, हैं ऊपर घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके बा में मोर पिछ लगा दे और पीरी पीतांबरी पहना करके चंदन लगाए करके ऐसा सजा दे लाला को। आज लाला चल तेरा श्रृंगार मैं करूं, गैया कह रही है ठाकुर जी ते। और ठाकुर जी लटके मैं छोड़ सके ना, छोड़ दिए तो नीचे गिर जाएंगे। और गैया ठाकुर जी को लेकर के भाजी कहां? 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, पहाड़। जैसे ठाकुर जी ने देखी गैया तो मुंह को पहाड़न में ले जा रही है, ये तो गोबर इनके ढेर में ले जा रही है। ओ मैया जल्दी आ, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। गोबर के ऊपर जाके गैया खड़ी है जाए और फिर गैया के, हाँ लाला तैयार है जा। ठाकुर जी कहा करेगी? बोले तो पहले तुमने मैं हिलायो, तुमने मेरा मुंह हिलायो, अब मैं तुमको हिलाऊं। सो गैया अपनो सिर हिलावे जोर जोर से। अब ठाकुर जी वहां जोर से पकड़े, लेकिन नेक्स्ट से लाला की कितनी पकड़। इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो तो गले गले गोबर में धस गए जाके। अब नीचे गिरे तो मुंह में गोबर लग गो, हाथन में गोबर लग गो, सिर में गोबर लग गो। गैया प्रसन्न है, बोल अब लाला सुंदर लग रहा है, अब लाला को गोबर वारो श्रृंगार भयो है। यशोदा मैया आई, गौशाला में ढूंढ रही है, लाला ओ कन्हैया कहां कुए?
ठाकुर जी गोबर में तो चिल्ला रहे, मैया यहां हूं मैं। मैया बोली, अरे लाला, मुकु तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कितनो नवाओ, कितनो सुंदर करो, कितनो धुवाए दो, कितनो सुंदर बनाओ, जब गोबर में ही आके खेले। ठाकुर जी को जैसे ही मैया ने गोबर में से निकारो, अब मैया कह रही राम राम राम, ऐसा गंदा है गो। ठाकुर जी कह रहे, मैया तू अभी मोसो यो कह रही ना मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं। बोले, हम बे लाला, क्योंकि तू को कितनो नवाओ धुवाओ, तू आके गोबर में ही खेले। मैया तू सांची कह रही है, मैं पूर्व जन्म को सूकर रही हूं। तेने एक बराह भगवान की कथा सुनी? बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हतो। मैया बोली, हम बे बात बना, जन कहां से सीखे आवे इन बातन ने, ऐसे झूठ बोले। अरे मैया तू मेरी बातें माने ना है, मैं सांची में वो बराह भगवान में ही हतो। ऐसी मधुर मधुर ठाकुर जी बात करते हैं यशोदा मैया से। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा पे भोजन बनाती है। चूल्हा समझते हैं? चूल्हा पे भोजन बनाती है, हाथ की रोटी बना बना के चूल्हा पे धरती जाए। ठाकुर जी वहीं बैठे हैं। पता ना ठाकुर जी को कहा चंग लगे, अचानक पतरी पतरी लकड़ी जो चूल्हा में लग रही है उनको निकाल लें और ले करके और फिर नंद बाबा के पीछे भागे, दाऊ दादा के पीछे भागे, कभी कभी यशोदा मैया के पीछे भाग जाएं, सबरे भागे। बोले लाला कहां कर रहे है? तब ठाकुर जी कहें, मोको वो खिलौना चाहिए, दोगे तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो जराए दूंगा। ऐसा उदम मचा में ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि। तीसरा बोले द्यमष्टि। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली, अरे लाला कहां है गो? रोते रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी, 3.5 बरस के लाला, और जमीन में गिर गिर के रो रहे हैं। मैया ने उठा लियो, गोद में भर लियो, अंक में लगा लियो। अरे लाला तू काय को रो कहां है गो? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली, कहा अत्याचार है गो तेरे संग? ठाकुर जी सिसकियां भर भर के बोले मैया गौशाला की एक गैया ने एक बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा फिर का भयो? वो बछड़ा अभी 2-3 महीना को है गो मैया। बोले अच्छा। मैया कल मैंने वाको मुंह खोल के देखो तो बाकी तो सबरे दांत निकल आए, और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गो मैया, अभी 2 ही दांत निकले मेरे संग अत्याचार भयो मैया। वह बछड़ा के सबरे दांत आए गए, वो ऐसा चप चप पूरे भूसा को खा जाए और मुंह से कुछ खबे ना, 2 ही दांत निकले मेरे अभी। यशोदा मैया गोद में लेके लाला को बैठी है। लाला बताऊं तेरे 2 दांत काय को हैं? ठाकुर जी ने हाँ बता। बोले देख बछड़ा कहा पीवे, पूरे दिन अपनी मैया को दूध पीवे, और तू दूध तो पीवे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे, और मक्खन होवे चीकनो। चीकनो समझे? चिकनो मक्खन होवे चीकनो। अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे सो तेरे दांत निकरे और रिपट के पेट में चले जाएं, या हमारे तेरे 2 ही दांत रह गए। दूध ना पीवे या हमारे, ओ दूध न पीवे लाला, दही हूं ना खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, बड़ो रे खवैया। नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। लाला तू दूध पिए कर, तेरे दांत निकलेंगे। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, और कहा उदम मचा में ठाकुर जी। द्यमष्टि में एक भाव और कहते हैं टीकाकार, क्या कि महाराज ठाकुर जी पूरे दिन नंद भवन के द्वार पर खड़े रहे, और द्वार पर खड़े खड़े क्या करें? नंद जी के लाला कन्हैया और बलराम दोनों द्वार पर खड़े हो जाएं, और द्वार से निकलने वाले जितने भी जानवर हैं, जैसे कुत्ता है गए आदि आदि जो भी बंचर जीव हैं, वो जैसे ही सामने आमे सोई ठाकुर जी लपक के वाकू पकड़ लें, और फिर वाके दांत गिने के कितने दांत निकल आए, और फिर वाके दांत गिन के फिर अपने दांत गिने मेरे कितने निकल आए। द्यमष्टि।
जल जल में कूद जाते हैं और फिर कहेंगे अरे मैं तो डूब गया, मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। सब दौड़ते हैं, बोले लाला को बचाओ लाला को। जैसे सब बचावे के काजे आमे सो ठाकुर जी सबन को पकड़ पकड़ के सबन को भी डुबाए दे। ऐसा उधम मचा में द्विज, ये कैसा उधम है। एक दिन अब ठाकुर जी के सखा बन गए। कौन कौन है सखा? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सखा हैं। सबरे सखान सो एक दिन ठाकुर जी बोले हम भैया सुनो मेरी बात। बोले हाँ बताओ। बोले भैया देखो अब हम हर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। सबरे सखा बोले तो लाला तू बता अब क्या करना चाहिए? बोले कहा करना चाहिए, अब बड़े है रहे, अब हमारो ब्याह होना चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो 3.5 बरस के हम, ये 3.5 बरस की आयु में कैसे ब्याह होएगो? ठाकुर जी बोले तू ना जाने 3.5 बरस को बूढ़ा हो जाए, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। देखना अभी तो शुरू करेंगे तब जाके 4-5 साल में ब्याह होएगो। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तो बता फिर क्या करना है? बोले नंद बाबा रोज अग्नि हवन करे, अग्निहोत्र। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी अग्निहोत्र ते कहा होवे? तो बाबा मोते कह रहे अग्निदेव प्रसन्न है कि जो मांगो सो दे दें। तो मैं तो यूं सोच रहा हूं अग्निदेव को मैं प्रसन्न करूं और जैसे अग्निदेव प्रसन्न हो जाएगा तो उनसे बहु मांग लूंगा। सब रे ग्वाला इकट्ठे है गए, ग्वाला इकट्ठे है करके और अग्निहोत्र कर रहे हैं। सूखे सूखे पत्तन ने लेके ओम जुम 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 स्वाहा, ओम जुम 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 स्वाहा, कोई मंत्र नहीं है। अग्नि हवन हेवे के बाद में श्रीदामा बोले लाला हवन के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हम लाला बात तो सही है तेरी, चल। सबरे गोकुल के ब्राह्मणन के घर गए, सबन को निमंत्रण दिया है आज हमारे घर भोजन करवे, आप सबन को आनो है। अब महाराज ब्राह्मणन को जैसी पता चली कि महाराज नंद भवन से निमंत्रण आयो है, तो ब्राह्मणन ने अपनी अपनी पत्नी से कही अरे ब्राह्मणी सुनो नमक को पानी लेके आई हो। बोले क्यों? बोले नमक पानी पीवे से और तेज भूख लगी आवे। और ब्राह्मण सब नमक पानी पी पी करके अपनी खूब तेज भूख बढ़ा ली। शाम को सबरे पहुंच गए नंद भवन। हजारों की तादाद में ब्राह्मण सब नंद भवन पहुंच गए। यशोदा मैया अटारी से देख के बोली अरे आज इतने ब्राह्मणों को मेरे द्वार पे आगमन भयो, आप सब कैसे आए? ब्राह्मण सब बोले मैया आपके लाला ने हमको निमंत्रण दियो कि घर पे भोजन पावे आओ, हमारे यहाँ यज्ञ भयो है। यशोदा मैया बोली आप सब भी बड़े भोरे हो। अरे भैया यज्ञ सबरे ब्राह्मण ही करामे और आप लोगों ने जब कोई यज्ञ ही नहीं कराया तो फिर भोजन का बात को? आज हमारे घर कोई यज्ञ पज्ञ ना भयो, आप सब अपने अपने घर को जाओ। सब लोग इधर देखो सावधान, ठाकुर जी की बाल लीला। ब्राह्मण सब कहने लगे बोले मैया हम घर जाएंगे तो ब्राह्मणी बहुत मारेगी, हम चूल्हे बुझवा के आए हैं, नमक को पानी पी के आए हैं, इतनी तेज भूख लग रही है कि नेका देर और भोजन नहीं मिला तो पेड़ ने उखाड़ उखाड़ खा जाएंगे हम। मैया तू लाला है बाद में दंड दे दी, जो पहले हमें भोजन करा। मैया बोली अभी तैयारी है रही है तब तक ढूंढे तो सही लाला है कहां। सब ब्राह्मणन को लेकर के मैया नंद भवन के पीछे गई तो देखी ठाकुर जी अपने सब सखान के संग में खेल रहे हैं। सब ब्राह्मणन के संग यशोदा मैया पहुंच गई, जाके बोली लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, ओए सीदामा। बोले हाँ जे तो सबरे सांची को आ गए ब्राह्मण। हमें तो लगी भैया बालक जान करके हमारो निमंत्रण का ही स्वीकार करेंगे, जे तो सच में आ गए। अब तो मैया मारेगी, तू चल मेरे संग, अकेला ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग। ठाकुर जी श्रीदामा को पकड़ करके ले गए मैया के पास। 3.5 बरस के नेक से लाला। यशोदा मैया बोली अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा हूं उधम करे हैं, ये सब कौन है? ठाकुर जी बोले जे तो गोकुल के सबरे ब्राह्मण है। अच्छा जाने तू? बोले हाँ, इन सबन को निमंत्रण दे के आयो भोजन को। इन सबन को तेने निमंत्रण दियो?
ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने ना दियो इनको निमंत्रण। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, अच्छा झूठ बोले, सांची बताते ने सुकाई कुक कियो। ठाकुर जी बोले देख मैया सांची बताऊं? बोले हाँ। बोले जिस श्रीधाम आए ना मेरे बगल में खड़ो का है, जाने मोसों कही कि हवन करो, हवन करवे तो सुंदर बहू आवेगी। श्रीदामा बोलो मैया झूठ बोल लो, मैंने ना कही जाने कही। मैया ने श्रीदामा पकड़ो, अरे श्रीदामा तू ही बुद्धि खराब कर रहा लाला की। अच्छा फिर कहा भयो? बोले मैया हमने हवन कियो, हवन के बाद में जो श्रीदामा बोलो, बोले ब्राह्मणन को निमंत्रण दे आओ। हम ब्राह्मणन को निमंत्रण देवे गए, सब ब्राह्मणन को बुला के लाए, लेकिन मैया एक बात मेरी सुन ले। बोले कहा हम लोग कोई सांची को हवन थोड़ी कियो, खेल खेल को हवन हो हमारो। अब मैया जब हवन ही खेल खेल को तो फिर निमंत्रण भी खेल खेल को, और ये सबरे ब्राह्मण आ ही गए तो इनको प्रसाद भी पवा दे खेल खेल को ही। मैया बोली वो कैसे पवानो? बोले मैं बताऊं, ए ब्राह्मणों सबरे बैठ जाओ। सबरे ब्राह्मण बैठ गए। ठाकुर जी ने सूखे सूखे पत्ता उठा उठा करके एक एक ब्राह्मण के आगे धर दिए। बोले देख ये है गई पत्तल, और वह पत्तल में ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे बिना मंत्रण के हमारा हवन है कि ऐसी बिना सामग्री तुम भोग लगा लो। मोहन थार भी रखी है, पूड़ी भी धरी है, सब्जी उधरी, सब तुम्हारी पत्तल में आ गया, ऐसी पाल्यो। हाँ भैया मोहन थार बहुत बढ़िया, ओहो गुलाब जामुन तो कहा जोर को बनो। मैया भागी लाला के पीछे, लाला चौकड़ी मार के भागो आगे। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में। पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने ऐसे नाक में दम कर रखो है। भगवान की माखन चोरी लीला आदि सब सुनाई गई। एक दिन यशोदा मैया की मटकी ठाकुर जी ने फोड़ दी, और गोपीन की फोड़ते तो ठीक, यशोदा मैया की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल में बांध दिए। उखल से खिसक खिसक के ठाकुर जी दो वृक्षन को जैसे स्पर्श कियो, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने उन दोनों को मुक्त करके भगवत धाम भेज दिया। तत्पश्चात यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही इतनी पीड़ा आपत्ति मेरे लाला के ऊपर गोकुल में आ चुकी है, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी सहित नंद बाबा सबको लेकर के वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। अब हम थोड़ी लीला संक्षिप्त में सुना दें, गोवर्धन उत्सव करेंगे। ठाकुर जी ने वृंदावन आकर के अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। तत्पश्चात ठाकुर जी ने 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। एक बार ब्रजवासियों को दिखाते हुए, एक बार बिना दिखाए। धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग नाम का एक नाग यमुना जी में रहता था, ठाकुर जी ने उसको भी वहां से भगा दिया। इस प्रकार भगवान ब्रज में वृंदावन में लीला करते करते वेणु गीत का प्रसंग आया। अब ठाकुर जी 6-7 वर्ष की आयु के हो गए। अब ठाकुर जी को जैसे जैसे गोपियां देखती हैं, गोपियों के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान 6-7 वर्ष के हैं और ठाकुर जी से प्रीति करने वाली गोपियां आबाल वृद्ध बनिता, छोटी से छोटी गोपी और वृद्ध से वृद्ध गोपी, सबको ठाकुर जी से प्रेम है। सब ठाकुर जी को प्रियतम भाव में देखते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की वेणु गीत का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की, चीर हरण का प्रसंग सुनाया गया। और अब प्रसंग आया गोवर्धन लीला का। भगवान एक दिन गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही। ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से पूछी, बाबा जे कौन के काजे भोजन बननो है, कौन के काजे 56 भोग बनने हैं? नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हमारो देवता है राजा इंद्र। वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग लगावे। ठाकुर जी बोले वासे का होवे? बोले इंद्र प्रसन्न है जाए, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करे। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो मतलब इंद्र को हम भोग लगावे, वहीं से हमारी खेती बाड़ी चल रही है? बोले हम बे। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र तो प्रसन्न है क्यों?
और कहीं सूर्य नारायण नाराज है गए तो हमारी खेती कैसे होएगी? सब ब्रजवासी बोले लाला बात तो तेरी सही है, और सूर्य नारायण नाराज है गए तो बोले एक काम करो, साल में एक दिन इंद्र की पूजा करेंगे, एक दिन सूर्य नारायण की। ब्रजवासी बोले हाँ लाला जे ठीक है, एक दिन इंद्र की एक दिन सूर्य की। अचानक से ठाकुर जी बोले अच्छा सूर्य भी प्रसन्न है गयो, इंद्र भी प्रसन्न है गयो, कहीं वरुण देव नाराज है गए तो साल में एक दिन वरुण देव को भी पूजो। और सुनो कहीं वायुदेव नाराज है गए तो एक दिन वायुदेव को भी 56 भोग लगाओ। और सुनो कहीं दिशा देव नाराज है गए तो एक दिन दिशा देव को भी भोजन लगाओ। और भैया देव ही देव को रिझाओगे, कहीं देवी नाराज है गई तो एक दिन देवी को भी भोजन लगाओ। ब्रजवासी बोले लाला तू सही सही बता का कहना चारो है। ठाकुर जी बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। 6 वर्ष के 7 वर्ष के ठाकुर जी बोल रहे हैं सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी देवताओं के भरोसे मत पड़े रहो, इस देव को रिझाओ उस देव को रिझाओ, उससे वो काम बनेगा उससे वो काम बनेगा, ऐसे करते रहोगे। 33 करोड़ देवता हैं, कितनों को रिझाओगे आप? और यदि रिझानो ही है तो पिताजी वृक्ष की जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरो भरो हो जाएगा। 33 कोटि देवता हैं, पर इन 33 कोटि देवतान के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज रूप में विराज रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। अरे ये गिरिराज बाबा है का? ये साक्षात नारायण को स्वरूप है। नारायण की पूजा कर लो, नारायण की पूजा में सबकी पूजा है जाए। अब की बार मेरे कहे सो ये 56 भोग नारायण को धराओ, गिरिराज जी को धराओ। ब्रजवासी बोले लाला बरसंते चली आ रही हमारी पूजा, हम बंद करेंगे, इंद्र कहीं नाराज है तो? ठाकुर जी बोले भैया गिरिराज जी रक्षा करेंगे, इंद्र नाराज है तो गिरिराज जी तो बड़ो ना है इंद्र। गिरिराज जी ऐसी भ्रगुटी टेढ़ी करके देखेंगे कि इंद्र दौड़ो दौड़ो आवेगो। फिर भी कुछ ब्रजवासी नहीं माने तो ठाकुर जी ने लोभ दिया, बोले कहा अगर तुम गिरिराज जी को पूजन करोगे तो गिरिराज जी प्रकट है कि तुमको दर्शन देंगे। या बात को सुनकर के ब्रजवासी बोले देवता प्रकट है कि दर्शन देगो? बोले हाँ लाला। तब सब लोगों ने ठाकुर जी की बात मानी और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी जा रहे हैं गोवर्धन पूजा के लिए। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, करताल बजा के गाओ। नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो। श्री गोवर्धन नाथ की
कोस की कर परिक्रमा, 7 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 कोस की दे 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 परिक्रमा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो और मनवा। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करो बढ़िया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं बढ़िया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं बढ़िया। ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज बंधु तेरे माथे देखो सब ब्रजवासी ऐसे ही नाचते गाते हुए वृंदावन से जा रहे हैं, आगे आगे लाल जी अपनी सखान को लेके चल रहे हैं और पीछे सब ब्रजवासी 56 भोग सजाते जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की गोवर्धननाथ की तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, ओ तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे
और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज और थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो।